साथियों, क्या हमारे जीवन का मार्ग पहले से ही तय है? क्या हमारी नियति ने हमारे हर कदम को पहले से ही तय कर रखा है, या फिर हम अपने कर्मों से उस नियति को कभी बदल भी सकते हैं? यह सवाल इस दुनिया जितना ही पुराना है। हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जब बाधाएं आती हैं, जब कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम प्राप्त नहीं होता है, तो दिल में कहीं ना कहीं यह विचार अवश्य आता है कि क्या यह सब मेरे भाग्य में नहीं था? लेकिन रुकिए, क्या यह सच है कि हमारी नियति पहले से ही तय है? अगर हां, तो हमारे निरंतर प्रयास के पीछे क्या हो रहा है? सोचिए, अगर नियति पहले से ही तय होती तो क्या मनुष्य का संघर्ष, उसकी कड़ी मेहनत, उसका सपना सब कुछ समाप्त नहीं हो सकता था? एक बूढ़ा किसान अपने खेत में इतनी मेहनत क्यों करता है? एक मां अपने बीमार बच्चे के लिए लगातार क्यों काम करती है? और एक सामान्य आदमी अपने छोटे छोटे सपनों का पीछा क्यों करता है? गिरता है, फिर उठता है, हर मुसीबत से लड़ता है। साथियों, प्रस्तुत असाधारण कहानी में हम उसी रहस्य को जानेंगे जो काफी समय से हमारे मन को झकझोर रहा है। हम उस चक्र में गहराई से उतरेंगे जहां भाग्य और कर्म की शक्तियां आपस में टकराती हैं। क्या यह वास्तव में हमारा पूर्व निर्धारण है? क्या भाग्य किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में बंधा है, या हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं? तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा के लिए, क्योंकि यह कहानी महज एक सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर छोटे और महत्वपूर्ण फैसले पर गहरा असर छोड़ेगी। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनिए। हो सकता है आपके अपने जीवन का रहस्य भी इस जवाब में कहीं छुपा हो। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक यात्रा। हेलो दोस्तों, हमारा आरव एक साधारण परिवार का लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसका परिवार मेहनती था, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। उसके पिता किसान थे और उसकी मां पारिवारिक काम करती थी। घर में एक छोटी बहन भी थी जो पढ़ाई में लगी रहती थी। वह हमेशा अपने परिवार की स्थिति पर काम करना चाहता था, पढ़ाई में अव्वल और अपने काम के प्रति समर्पित था। वह हमेशा एक बेहतर भविष्य चाहता था। वह शहर जाकर काम करना चाहता था, लेकिन वह हर प्रयास में असफल रहा। वह अक्सर नौकरी की तलाश में जाता था, लेकिन शायद उसे कोई नई नौकरी नहीं मिली, या मिली भी तो नहीं। एक बहुत ही दयनीय प्रतिफल एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने जीवन से हार मान ली और महसूस करने लगा कि शायद उसका भाग्य बुरा है। इस विचार के साथ उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। लगातार उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे उसके सारे प्रयास समाप्त होने वाले नहीं हैं। यह प्रश्न उसके मन में गूंजता रहता था, क्या सफलता उसके भाग्य में नहीं है? कुछ दिन इसी तरह बीते और फिर एक दिन बेदुइन ने सुना कि पास के जंगल में एक साधु रह रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भाग्य और जीवन की रहस्यमयी बातें जानता है। लोग अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उसके पास आते थे और हमेशा संतुष्ट होकर लौटते थे। मध्य पूर्वी व्यक्ति ने सोचा कि शायद यह आखिरी उम्मीद है और उसने साधु से मिलने का फैसला किया। उस दिन शहर से दूर जंगल में हल्की बारिश हो रही थी। बेदुइन घूमते घूमते अम्मा के आश्रम में पहुंचा। कुछ देर बाद साधु भी चिंतन से बाहर आया और मध्य पूर्वी से पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? मध्य पूर्वी ने साधु को अपने जीवन के संघर्ष और निराश मन की निराशाओं की कहानी सुनाई। अम्मा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपना भविष्य जानना चाहोगे? मध्य पूर्वी ने थोड़ी देर में सहमति जताई। साधु ने उसे 7 दिन अपने पास रहने के लिए आमंत्रित किया। उसने बद्दू को संदेश दिया और कहा कि तुम्हें यहां एक पेड़ के नीचे 7 दिन तक ध्यान करना है। हर दिन तुम्हें कुछ और दिखेगा जो तुम्हें तुम्हारा भाग्य बताएगा, लेकिन तुम्हें संयम दिखाना होगा। साधु की बात सुनकर बद्दू कुछ सोच में पड़ गया। बद्दू को लगने लगा कि उसने जीवन में सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों ना एक बार साधु की बात सुनकर देख लिया जाए। साधु ने मध्य पूर्वी की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम किस चिंतन में खोए हो? अपने पूर्व निर्णय को जानने के लिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम यहां से जा सकते हो। साधु की बात सुनकर बद्दू ने कहा, बाबा जी, मैं यहीं रहने को तैयार हूं। बद्दू ने तुरंत पेड़ के नीचे जाकर सोचा और रात को उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया
और जोर जोर से रोने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बीमारी से जूझ रहा था और अपने प्रियजनों की कमजोरी के कारण इलाज नहीं करा पा रहा था। यह देखकर बद्दू को लगने लगा कि उसकी चिंताएं खत्म हो गई हैं। छोटे थे, उसे लगा कि शायद उसकी चिंताएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी उसने स्वाभाविक रूप से सोची थी। फिर उस समय अगले दिन एक किसान पेड़ के पास आया और अपने सूखे खेत के बारे में पछतावा करने लगा। किसान ने वास्तव में बहुत समय तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई थी। उस किसान को देखकर बेडॉइन प्रकृति की मार पर विचार करने लगा। पता चला कि तीसरे दिन एक युवा मां अपने बच्चे को गोद में लेकर भगवान से अपने बच्चे की बीमारी को ठीक करने की प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सहनशीलता स्पष्ट थी। यह देखकर मध्य पूर्वी व्यक्ति को समझ में आया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आत्मविश्वास और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। चौथे दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जो अपनी लड़की से मिलने के लिए बहुत समय से खड़ा था। उसने अपनी छोटी लड़की की तलाश में धरती पर अपना पूरा जीवन बिता दिया था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानेगी। बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर बेडॉइन ने सोचा कि उस महिला के दिल में कितनी अद्भुत सहनशीलता और प्रेम है। पांचवें दिन वहां एक फाइनेंस मैनेजर आया जो अपने व्यापार में कई बार असफल हो चुका था। वह फाइनेंसर राजा से भिखारी बन चुका था। फाइनेंस मैनेजर को देखकर मध्य पूर्वी व्यक्ति को पता चला कि जीवन हर समय एक जैसा नहीं होता। इस जीवन में हर कदम पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। छठे दिन एक युवक आया जिसने अपनी सारी दौलत गंवा दी थी और अब एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ शांति थी। उसे देखकर मध्य पूर्वी व्यक्ति को पता चला कि असली खुशी और सद्भाव सिर्फ खुशी और संतुलन की उस मनोस्थिति में नहीं है। सातवें दिन बेडॉइन को अपने दिल में एक गहरी शांति का एहसास हुआ। उसने समझा कि उससे पहले आए सभी लोग अपनी अपनी चिंताओं से जूझ रहे थे। उनकी चिंताओं के सामने उसकी चिंता उसे छोटी लगती थी। अब बेडॉइन को समझ में आया कि परेशानियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनसे लड़ना और जीतना हमारे बस में नहीं है। मध्य पूर्वी व्यक्ति ने धैर्य, प्रेम, तृप्ति, प्रकृति की कृपा, आत्मविश्वास, सद्भाव और संकल्प को स्वीकार किया था। इसके साथ ही उसने यह भी पाया कि जीवन स्थिर नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मान लीजिए आज दुख है तो कल खुशी होगी, और मान लीजिए आज आनंद है तो कल जीवन में दुख हो सकता है। उसने समझ लिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। जब 7 दिन पूरे हो गए तो मध्य पूर्वी व्यक्ति साधु के पास पहुंचा, और अब बेडॉइन के अनुसार एक और चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन की कई अजीब पहेलियों का हल पा लिया हो। लेकिन अभी भी उसके पास एक प्रश्न शेष था, जिसका उत्तर उसे साधु से जानना था। मध्य पूर्वी व्यक्ति ने साधु से कहा, महाराज, इन 7 दिनों में मुझे कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाइयों से जूझ रहा है और किसी का जीवन सरल नहीं है। फिर भी मैं अभी भी यह समझने में सक्षम नहीं हूं कि क्या मेरी मेहनत और लगन से मेरा भाग्य सचमुच बदल सकता है, या सब कुछ पहले से ही तय है। साधु ने अपनी गहरी शांत निगाहों से बेडॉइन को देखा और एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, मध्य पूर्वी, भाग्य और कर्म 2 समान हैं। भाग्य आपके दैनिक जीवन में रास्ते बनाता है और कर्म उन रास्तों पर आपके कदम बढ़ाता है। तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुछ परिस्थितियां पहले से ही चुनी हुई होती हैं, लेकिन आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह आपके कर्म पर निर्भर करता है। साधु ने एक उदाहरण देकर समझाया। मान लीजिए कि आपके भाग्य में लिखा है कि आप एक ऊंचे पहाड़ को पार करेंगे, एक बाधा जो आपको रोक सकती है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि आप इसे देखकर आत्मसमर्पण कर दें। आपके कर्म ही आपका मार्ग तय करते हैं, और यही वह शक्ति है जो आपके पूर्व निर्धारण को बदल सकती है। बेदुइन ध्यान से सुन रहा था। पुजारी ने अपनी चर्चा जारी रखी और कहा, याद रखो कि भाग्य की रचना को मिटाना आसान नहीं है, लेकिन सच्चे त्याग और लगन से आप इसे बदल सकते हैं। यह लगन आपको मुसीबतों से लड़ने की शक्ति देती है। आमतौर पर जो चीजें इस समय आपके लिए उपयुक्त नहीं होती हैं,
वे आपको समय पर मिल जाती हैं। फिर पुजारी ने अंतिम उदाहरण दिया, अब असली भाग्य वह है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों में दृढ़ता रखता है और अपने कर्मों में सच्चाई रखता है, उसका पूर्व निर्धारण भी उसके लिए ऐसे ही रास्ते खोल देता है जो उसके कर्मों का परिणाम होते हैं। इसे समझना ही असली जानकारी है। अपने कर्मों और लगन पर विश्वास रखो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुसार बदलता है। पुजारी के इन भावों ने बेदुइन के दिल और दिमाग में एक और आत्मविश्वास जगाया। उसे लगा कि वह उसे पूरी तरह से बदल दें और वह अपने कर्मों के माध्यम से अपने पूर्व निर्धारण को भी बदल सकता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उसने पुजारी को प्रणाम किया और वहां से वापस लौटा जैसे कि उसने उसे बदल दिया हो। इस अंतिम संदेश ने बेडुइन के अस्तित्व को एक और महत्व दिया है कि वास्तविक भाग्य हमारी समझ और कर्मों का परिणाम है। तो साथियों, अगर आपको हमारे इस लेख से कुछ नया उपयोगी ज्ञान मिला है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पसंद करें। साथियों, हमारे चैनल का कारण यह है कि हम आपके जीवन में हर दिन ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं और साथ ही आपको एक और प्रेरणा और दिशा देती हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।